नाज़रीन, नेतन्याहू ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा था, इस बात की कंफर्मेशन सामने आई है और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है और जिल्लत अजीम उठाना पड़ी है इजराइल को और नेतन्याहू को। और इसके साथ साथ जो मेजर पॉलिसी शिफ्ट है मिडिल ईस्ट के हवाले से वो भी अब सामने आ रहा है। नेतन्याहू ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा था और ट्रंप की जानिब से शटअप कॉल नेतन्याहू को दी गई है। नेतन्याहू को उसकी औकात याद दिलवाई गई है और उसको वार्न किया गया है कि अगर उसने ईरान पर हमला किया तो यह उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक साबित होगी और अमेरिका इसमें इजराइल के साथ नहीं होगा। यह बात सामने आ रही है और किसकी तरफ सामने आ रही है? खुद ट्रंप ने इस बात को कंफर्म कर दिया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर ट्रंप ने, यानी मीडिया सोर्सेज से खबर आपके सामने नहीं रख रहे हैं, ट्रंप ने सारी दुनिया के सामने इस बात को कंफर्म किया है कि उसने शटअप कॉल जो है वो नेतन्याहू को दी है और उसको रोका है कि किसी सूरत जो है वो ईरान के ऊपर हमला ना करे। अगर हमला किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस खुद उठाना पड़ेंगे और अमेरिका उसमें किसी तौर पर साथ नहीं होगा। अमेरिका किसी तौर पर ईरान जंग नहीं चाहता है। यह नेतन्याहू को शटअप कॉल ट्रंप की जानिब से आई है और यह कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं है बल्कि ट्रंप ने इस बात को कंफर्म कर दिया है। साथ आप देखिए क्या बड़े वाकयात हो रहे हैं। इससे पहले यूरोपीय यूनियन जो है वो कंप्रीहेंसिवली जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो कैंसिल करने जा रहा है, उसको रिव्यू करने जा रहा है। मेजॉरिटी के करीब स्टेट जो है वो एग्री हो चुकी हैं और अब जर्मनी से स्टेटमेंट सामने आ रही है। जर्मनी इस वक्त तैयारी कर रहा है इजराइल को असलहा बंदिश की। बड़ी तेजी के साथ आलमी मंजरनामे पर वाकयात हो रहे हैं और वो यूरोपियन ताकतें जो इजराइल की सबसे बड़ी सपोर्टर रही हैं, अब जब उनकी पब्लिक की ओपिनियन बदल चुकी है और यूरोपियन मेंबर स्टेट्स अपनी पोजीशन ले चुकी हैं, तो जो प्रो इजराइल हैं वो भी एक्सपोज हो रही हैं और उनको भी एक्शन लेना पड़ रहा है। और जर्मनी सबसे सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वेपन टू इजराइल, वो अपना असलहा जब वो सस्पेंड करने जा रहा है। और इसके साथ साथ आप देखिए रेजिस्टेंस कितनी पावरफुल होती चली जा रही है। यमन ने अनाउंस किया है कि वो F-35 तैयारों को गिराने के करीब पहुंच गया है। इस वक्त एक ही मुल्क है जिसके F-35 तैयारे जो वो यमन के ऊपर आकर हमले कर रहे हैं और उस मुल्क का नाम है इजराइल, जो कि एक कॉलोनी है। और यमन ने इस वक्त ये अनाउंस कर दिया है कि वो बहुत करीब पहुंच गया है, उसने वो एयर डिफेंस पावर हासिल कर ली है और हासिल करने के मजीद करीब है कि बहुत जल्द F-35 तैयारा जो है वो जमीन पर आपको गिरा नजर आएगा। और सारी बात है कि यमन में कोई साइंसदान नहीं बैठे हुए, यमन में कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज नहीं हैं जो दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर रिसर्च हो रही है। ये तो सबसे पुअर नेशन ऑफ द अरब वर्ल्ड है, तो ये रशिया, चाइना और ईरान की उस हिमायत के बगैर हो नहीं सकता। तो आप देखिए हो क्या रहा है दुनिया में। चाइनीज टेक्नोलॉजी जो है, अब चाइना किसी के साथ जंग तो हो नहीं रही, लेकिन चाइना बहुत सब कुछ बनाकर बैठा हुआ है और वो चीज जहन में रखिए कि दुनिया क्रॉस रोड पर खड़ी हुई है कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी खरीदनी है या चाइनीज टेक्नोलॉजी खरीदनी है। तो चाइना जो है वो दिखा रहा है कि अच्छा हमने क्या बनाकर रखा हुआ है। तो इसमें बगैर किसी डाउट के ये चाइना की टेक्नोलॉजी वो जरा इधर दो हाथ कर रहे हैं और मुजाहरा कर रहे हैं, यानी चाइनीज टेक्नोलॉजी गिराएगी अमेरिकन वेपन F-35। और आप जरा देखिए कि क्या कचूमर निकलने वाला इनका, जो रही सही इनकी सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री पावर है। जिस दिन F-35 तैयारा गिर गया उस दिन फिर पीछे बचेगा क्या? मुझे बताइए, दुनिया का कौन सा मुल्क है जो F-35 खरीदने जा रहा है, ठीक है ना? कौन इनके फाइटर जेट्स खरीदने जा रहा है जिसमें लेटेस्ट F-35 अगर वो यमन गिरा सकता है तो ये जो स्टेट्स हैं उनको नहीं पता कि ये किसने गिराया है, मतलब जो है वो किसकी टेक्नोलॉजी का मुजाहरा यहां पर हो रहा है। सबकी इंटेलिजेंस को तो पता होता है। मुझे बताइए दुनिया में कौन सा मुल्क है जो F-35 खरीदने जा रहा है? तो ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए अमेरिका की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो उसकी वेपन एक्सपोर्ट एक वन ऑफ द टॉप इंडस्ट्री है। उसके अलावा एजुकेशन उसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एंड थर्ड इज द टूरिज्म। और 2024 के अंदर $238 बिलियन अमेरिका ने वेपन एक्सपोर्ट से कमाए हैं और अभी $142 बिलियन की वेपन डील जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ वो करके गए हैं और कतर के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेपन डील्स हुई हैं। तो वेपन एक्सपोर्ट तो फॉर द डेकेड्स अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस रहा है। तो अब आप देखिए कि उनका लेटेस्ट वेपन हूथीज कह रहे हैं हम गिराने जा रहे हैं। अब जरा थोड़े से दिन और बहुत जल्द जब इजराइल कभी भी हमला करेगा तो F-35 तैयारा आपको जमीन पर गिरा जो नजर आएगा और वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा मिडिल ईस्ट में बैलेंस ऑफ पावर के हवाले से। जिस दिन यमन ने F-35 छोड़े F-16 F-18 गिरा दिया, वो बहुत बड़ा दिन होने वाला है क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हैं।
और बहुत सारी फ्लाइट्स मजीद कैंसिल हो गई हैं इसराइल के लिए। रोजाना कोई ना कोई फ्लाइट कैंसिल हो रही है और उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है वो पड़ रहा है। और फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने कुछ नए जो स्नाइपिंग ऑपरेशंस हैं वो भी किए हैं। ये तमाम सूरत हाल जो है वो आपके सामने रखते हैं, जिसमें एक तरफ इसराइल की बॉम्बिंग जारी है, जिसमें इसराइल अलल ऐलान ये कह रहा है कि फलस्तीनी को डिस्प्लेस करेगा, वो गजा वेस्ट बैंक को शामिल करेगा, ग्रेटर इसराइल बनेगा। ये सारा उसका शैतानी मंसूबा है। लेकिन जब हम रियलिटीज को देखते हैं, जब हम ये देखते हैं कि जंग के कॉन्सिक्वेंसेस इसराइल के लिए क्या निकल रहे हैं, तो वो बिल्कुल तबाही का रास्ता है जिसको इसराइल ने चुना है। और औरतों और बच्चों को मारना ही असल में उसके लिए जो पनिशमेंट आ रही है, जो कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं, औरतों और बच्चों को मारना ही उसकी सबसे बड़ी जो गलती साबित हो रही है और मजीद साबित होगी। तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, एक चपेट पड़ी है और इसे आलमी चपेट अगर कहा जाए तो बिल्कुल गलत ना हो। और इस चपेट की जो गूंज है बहुत दूर दूर तक सुनाई दे रही है और इसकी जो चीखें हैं वो भी बहुत दूर दूर तक सुनाई दे रही हैं। और मालिकों ने अपने बदमाश और बिगड़े हुए डॉगी को पट्टा भी डाला है। माफ कीजिएगा, सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बदमाश और बिगड़े हुए डॉगी को पट्टा भी डाला है और यह भी बताया है कि जिनसे तुम टकराने की कोशिश कर रहे हो वो महकूम, मजलूम, निहत्ते, बेबस फलस्तीनी नहीं है। वो एक ऐसी नेशन है जिसको आज तक कोई कॉलोनाइज नहीं कर सका है और वो तुम्हारा ऐसा हशर करेंगे, तुम्हारे ऐसे जो वो ईंट से ईंट बजाएंगे कि तुम्हें कुछ भी तुम्हारा जो वो बाकी नहीं बचेगा। नाज़रीन, ट्रंप की जानिब से कंफर्म कर दिया गया है और सारी दुनिया के मीडिया के सामने कि उसने शटअप कॉल दी है नेतन्याहू को। यह जिल्लत अजीम है जो इस वक्त उठाना पड़ी है मीडिया के हवाले से नहीं। ट्रंप ने सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कंफर्म किया है कि उसने वार्निंग जारी की है नेतन्याहू को। एक होता है भाई एक कन्वे किया बात, नो, वार्निंग जारी की है, शटअप कॉल जो है वो नेतन्याहू को दी है। नेतन्याहू जो है यह भी कंफर्मेशन आई है कि वो ईरान पर हमला करने जा रहा था और ट्रंप ने हंगामी कॉल करके नेतन्याहू को उसकी औकात याद दिलवाई और उसको वार्न किया, उसको शटअप कॉल दी और उसको कहा कि किसी सूरत जो है वो ईरान के ऊपर हमला ना करना और ये तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई और ये ना समझना कि अमेरिका तुम्हारे साथ खड़ा है। ये बिल्कुल कैटेगोरिकली ट्रंप की जानिब से इस बात को कंफर्म कर दिया गया है। अब आप देखिए कि इसराइल की एक एरोगेंस है और फिर अमेरिका का लाडला है इसराइल और फिर उसकी जो लेवरेज है और जिस तरह से अमेरिका ट्रीट करता है इसराइल को। कभी भी अमेरिकन स्टेटमेंट्स के अंदर, कभी भी अमेरिकन एक्शंस के अंदर जो है, उनकी पॉलिसी के अंदर, उनकी बातों के अंदर किसी तौर पर इसराइल को जो है वो डिग्रेड नहीं किया जाता है। लेकिन आज जो सूरत हाल वो बिल्कुल तब्दील हो रही है, जहां पर ट्रंप जैसा एक अनप्रेडिक्टेबल बंदा मौजूद है जो बहुत प्रो इसराइल है, जो इसराइल के लिए उस हद तक भी जा सकता है कि उसने यरूशलेम को इसराइल का हिस्सा बना दिया। लेकिन आज की दुनिया मुख्तलिफ है, अमेरिका फर्स्ट का नारा लग चुका है, अमेरिकन जंगों से तंग आ चुके हैं, तो अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है वो इसराइल की पॉलिसी टकरा रही है। क्योंकि अगर आप सारी इन दौर का इसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो क्या था, इसराइल यहां पर जंगें कॉज कर रहा है, अमेरिकन डीप स्टेट उसमें इन्वॉल्व हो रही है, यहां से वसाइल लूटे जा रहे हैं और उससे पैसा कमाया जा रहा है। यही मॉडल था जो मिडिल ईस्ट में अप्लाई किया गया और इसराइल इसमें एक अमेरिकन प्रॉक्सी जो सिर्फ जंगें छेड़ रही है और इसके वेपन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर। भाई वो क्योस क्रिएट करेगा, वो खौफ क्रिएट करेगा, वो जंगें क्रिएट करेगा जिससे इनसिक्योरिटी होगी और वेपन जो है वो बिकेंगे। यही मॉडल था जो यहां पर चल रहा था। लेकिन आज अमेरिका फर्स्ट का नारा है, आज अमेरिकन जंगों से बेजार हो चुके हैं, इसलिए वो ट्रंप को लेकर आए हैं और ट्रंप कोई मजीद जंगें जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। अच्छा, तो इसलिए अब ये चीजें जो है वो आपस में टकरा रही हैं। अब आप देखिए कि हुआ क्या है। न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी हमने आपके सामने रखी जिसमें न्यूयॉर्क टाइम ये कह रहा है कि नेतन्याहू हमला करने जा रहा है और फिर न्यूयॉर्क टाइम ने ये बताया कि अमेरिकन इंटेलिजेंस को जब ये खबर मिली तो CIA चीफ को भेजा गया और उसके बाद ट्रंप ने एक हंगामी कॉल की नेतन्याहू को और ये बड़ी टेंस कॉल थी जिसमें ट्रंप ने नेतन्याहू को शटअप कॉल दी है। ये पिछले 48-72 घंटों के अंदर ये कॉल हुई और शटअप कॉल दी गई और बड़ी टेंस कॉल थी, बड़े सख्त जुमलों का तबादला एक दूसरे की तरफ किया गया और ये बड़ा गैर मामूली है कि ट्रंप और चूंकि ट्रंप का मुजाहरा एक ज़ेलेंस्की के साथ दुनिया देख चुकी है और ट्रंप के बारे में दुनिया जानती है कि वो कुछ भी कर सकता है, तो एक टेंस कॉल हुई। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम ने रिपोर्ट किया और बहुत सारा मीडिया रिपोर्ट करना शुरू हो गया कि एक टेंस कॉल जो है वो ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान हुई है। जो इस बात का जाहिर बात है मुजाहरा था कि इसका मतलब इख्तलाफात हैं, इसका मतलब यह है कि अमेरिका हेजिटेट कर रहा है ईरान वॉर से, इसका मतलब यह है कि अमेरिका अब उस लाइन में नहीं है, उस तरह अलाइन नहीं है विद इजरायली पॉलिसी, यानी जो इसराइल चाहता है वो मनवा नहीं पा रहा है,
बहुत सारी इस एक चीज से बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आई। अच्छा, ये मीडिया रिपोर्ट्स थी, अब उसको हम 100% तो कोई भी श्योर नहीं समझ सकता था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स थी। और इस पर क्या हुआ, नेतन्याहू ने अपने ऑफिस से ये स्टेटमेंट जारी करवाई कि ऐसी कोई बात हुई नहीं। भाई हम तो बड़े जबरदस्त दोस्त हैं, और मतलब ट्रंप शटअप कॉल देगा नेतन्याहू को, ट्रंप जब इंसल्ट करेगा नेतन्याहू की, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और काफी मीडिया को बुरा भला कहा कि ये पता नहीं कहां से ऐसी खबरें लेकर आ जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, कुछ ही देर पहले ट्रंप ने सारी दुनिया के मीडिया के सामने आकर कहा, यस आई वांट नेतन्याहू, शटअप कॉल दिया। मतलब पूरी एक तज़हीक, जिसको कहते हैं ना, जिसको कहते हैं कान से पकड़कर, जिसको कहते हैं औकात याद दिलवाना। तो ट्रंप ने इस बात को कंफर्म कर दिया। और अब आप देखिए कितनी बड़ी चीज है, मिडिल ईस्ट वालों ने भी देख लिया, मिडिल ईस्ट वालों ने इजराइल की औकात देख ली है, देख लिया कि अमेरिका कैसे अब दूसरा रास्ता ले रहा है। और नेतन्याहू की औकात जो है वो इजरायली सेटलर्स ने भी देख ली है, और इसके साथ यूरोपियंस ने भी देख लिया है कि ट्रंप और इजराइल का मामला आपस में क्या चल पड़ा है। और ईरान का कॉन्फिडेंस इसके साथ कितना बढ़ेगा कि अमेरिका, यानी इजराइल हमला करने जा रहा था और ट्रंप ने रोका, और ना सिर्फ रोका बल्कि शटअप कॉल दी। सिर्फ बात कन्वे नहीं की बल्कि शटअप कॉल दी, इंसल्ट की नेतन्याहू की। यानी देखें सारी चीज तो यहीं पर खड़ी हुई ना। गजा की जारियत क्या है, एक फोन कॉल की मार है, बस इतनी सी बात है, एक फोन कॉल की मार है। क्या वो माहौल बन रहा है, क्या वो ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं कि ट्रंप इंतजामिया ये कॉल करने जा रही है या ऐसी कोई शटअप कॉल देने जा रही है? तो ईरान के हवाले से शटअप कॉल आ गई है, यानी कि ये बहुत बड़ी चीज है जो यहां पर हुई है। इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं, यह सामने आ गया कि अमेरिका ईरान जंग से अब कितना कतरा रहा है। यह सामने आ गया है कि अमेरिका इजराइल की पॉलिसीज के साथ बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है, और यहां पर दरार आ चुकी है। और यह बात जहन में रखें, इजराइल में बहुत खौफ है इस हवाले से कि एक ही ताकत है इस वक्त दुनिया में, वो अमेरिका है। अगर अमेरिका पीछे हट गया तो फिर इजराइल के साथ क्या होगा? मैंने आपको बताया, सिर्फ इतनी बात दुनिया के ममालिक को पता चल जाए कि अमेरिका ने अबंडन कर दिया है इजराइल को, सिर्फ इतनी बात पता चल जाए, अमेरिका अनाउंस भी ना करे, सिर्फ इतना पता चल जाए कि अमेरिका बस अब अबंडन कर चुका है, फिर आप देखिए इजराइल के साथ होता क्या है। और साथ ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि हम तो ईरान के साथ अगले सिर्फ 2 राउंड्स के अंदर एग्रीमेंट तक पहुंचने जा रहे हैं। यानी एक राउंड इस हफ्ते को होने जा रहा है, इस हफ्ते को, या फिर मैक्सिमम अगले राउंड में मुआहदा होने जा रहा है। और गजा के हवाले से भी उसने कहा कि बात मुआहदे की तरफ जा रही है। ट्रंप, आई वॉर्न्ड नेतन्याहू अगेंस्ट एनी एक्शन ऑन ईरान, मैंने वॉर्न किया है। भाई वार्निंग क्या होती है? मतलब वो हमला करने जा रहा है, उसने बात करने नहीं की, वॉर्न किया है, खबरदार जो ये तुमने ये हरकत की, ये वाली सूरत हाल है। अपनी जुबान में यही बात हम आपको बताएंगे कि इसकी जुर्रत भी ना करना, इसके बारे में सोचना भी ना कि ईरान के ऊपर तुम हमला करोगे। आई टोल्ड नेतन्याहू दैट एनी स्टेप अगेंस्ट ईरान इज नॉट अप्रोप्रिएट, ईरान के खिलाफ किसी एक्शन की सोचना भी ना। अब आप देखिए, ये अमेरिका है जो कई दहाइयों से ओपनली ईरान को, उसके इस्लामिक रजीम गिराने की कोशिश कर रहा है, जंग छेड़ने की कोशिश कर रहा है। इसी ट्रंप के इब्तदाई महीनों के अंदर क्या हो रहा था, बॉम्बर्स पहुंच रहे थे, खुद ईरान के खिलाफ धमकी ट्रंप ने लगाई कि हम बॉम्बिंग करेंगे ईरान पर। और आज देखिए कि ये क्या, खबरदार जो कोई एक्शन ईरान के खिलाफ लिया तो ये क्या है, ईरान के ऊपर रहम आ गया है, ईरान उनको बहुत अच्छा लगने लग गया है। बात यह है कि ये ईरान की पावर है। और आप जरा ईरान की उस कमाल विजडम की दाद दीजिए, ईरान ने अपने स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज को कैसे एडवांटेज में बदला है। उसका स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज था, उसके पास न्यूक्लियर नहीं है। उसकी जंग इजराइल और अमेरिका से हो रही है, लेकिन उसके पास न्यूक्लियर नहीं है। लेकिन ईरान ने इसी स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज को एडवांटेज और लेवरेज के अंदर तब्दील कर लिया कि आज उसने न्यूक्लियर ना बनाकर मिडिल ईस्ट को भी एतमाद में ले लिया, अपनी साइड पर कर लिया। और आज अमेरिका शटअप कॉल दे रहा है नेतन्याहू को, खबरदार। और आप सोचिए कि अगर ईरान न्यूक्लियर की तरफ जा रहा होता, अमेरिका के साथ इंगेज ना कर रहा होता, तो फिर क्या होना था। तो ये बहुत विजडम के साथ आपको इस ऑर्डर में, जब तक ये कायम है, आपको इसके मुताबिक चलना है। अगर आप रियलिटीज आज यही गलती तो इसराइल कर रहा है। माजी में रियलिटीज ये थी कि तमाम मुसलमानों ने एक्सेप्ट नहीं किया इसराइल को, इसराइल कायम रहा। मुसलमान बाल भी बीका नहीं कर सके इसराइल का, ठीक है ना, बाल भी बीका नहीं कर सके इसराइल का। मिलकर जंगे भी छेड़ ली, कुछ भी नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि जमाना वो था, रियलिटीज वो थी, आपके पास कुछ भी नहीं था। एग्जैक्टली आज यही गलती इसराइल कर रहा है। आज भी वो अपने आप को वही तुरम खान समझ रहा है, और पीछे अमेरिका और पीछे यूरोप है, और वही टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में, इकोनॉमी हमारे हाथ में, सबसे बड़ी मिलिट्री हमारी है। लेकिन आप देखिए कि 2000 किलोमीटर दूर बैठकर यमन एयर ब्लॉकेड इसराइल पर लगा रहा है। ये कितना बड़ा रियलिटीज का शिफ्ट है।
ये कितना बड़ा मिलिट्री वॉरफेयर का वो शिफ्ट है। माजी में तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए आज एग्जैक्टली इजराइल ये गलती कर रहा है। देखें, मुस्लिम कंट्रीज के तो एक जज्बात थे ना कि वो ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ रहे थे, उनकी कोई एरोगेंस तो नहीं थी, वो तो मजलूमों की मदद के लिए गए थे, लेकिन बहरहाल उनके पास वो ताकत नहीं थी और इजराइल का वो कुछ नहीं कर सके। लेकिन इजराइल तो सिर्फ और सिर्फ बेरहमी, जुल्म और एरोगेंस की वजह से आज की हकीकत मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हकीकत तो मानना पड़ेगी। और फिर उसने कहा कि मैंने नेतन्याहू को वार्न किया कि वी आर हैविंग वेरी गुड टॉक्स विद ईरान, हमारी तो बड़ी अच्छी टॉक्स ईरान के साथ जा रही हैं, और वी आर वेरी क्लोज टू रीचिंग अ सोल्यूशन, और वी आर डूइंग वेरी वेल ऑन गाजा एंड ईरान। साथ ही उसने गजा की बात कर दी है कि गजा के हवाले से भी हम पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द नतीजे के ऊपर और सोल्यूशन में। और साथ ही इसके बाद स्टीव विटकॉफ का स्टेटमेंट आया है कि बहुत जल्द गजा का सीजफायर हो सकता है। अब होगा या नहीं होगा बहुत जल्द हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बात यह है कि दुनिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है। गजा के सीजफायर के अलावा, फिलिस्तीनियों को उनके राइट्स देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो दूसरा ऑप्शन है वो मिडिल ईस्ट के अंदर रीजनल वॉर है और उसके साथ आलमी जंग का खतरा है इस रीजनल वॉर के साथ। तो ये तो कोई रास्ता नहीं है ना भाई। दुनिया किसी भी बेरहमी तक जा सकती है, जो ये बड़ी पावर्स हैं वो कोई भी अधिक जेनोसाइड हो रही है, उन्होंने क्या किया? तो बेरहमी करना, आंखें चुरा लेना जेनोसाइड से ये मसला नहीं है, लेकिन अब उनके जो मफादात हैं वो बिल्कुल हकीकतन ऑन स्टेक आ चुके हैं। इसलिए वो वाला रास्ता जो इजराइल लेना चाह रहा है और ले चुका है, ये कभी भी आगे कंटिन्यू नहीं रख सकता। सीज फायर के अलावा दुनिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है, और जो इजराइल कह रहा है कि डिस्प्लेस करेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो इस वक्त ख्वाबों की दुनिया में है, और जो उसने जुल्म किया है उसका भी हिसाब आखिरकार होकर रहेगा। और ये सीज फायर इस वक्त मुश्किल इसलिए भी हो रहा है नाज़रीन कि देखिए, ये कोई आसान काम भी नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ ये सीज फायर नहीं है, ये फिलिस्तीनी रियासत है। अब ये खाली सीज फायर नहीं होगा। देखिए, सीज फायर हो गया तो गजा तो रहने के काबिल नहीं है, तो फिलिस्तीनियों को तो वहां पर रिकंस्ट्रक्शन करके देना पड़ेगी ना, फौरी तौर पर रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगी। और रिकंस्ट्रक्शन फिलिस्तीनी रियासत की अनाउंसमेंट के बगैर हो नहीं सकती। भाई इजराइल कल को साल बाद, 2 साल बाद दोबारा आ जाए और जो डजन्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां पर इन्वेस्ट होंगे वो दोबारा से मलबे का ढेर बना दे, ये कौन अलाउ करने वाला है? तो फिलिस्तीनी रियासत सिक्योरिटी गारंटीज के बगैर ये रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, और रिकंस्ट्रक्शन फौरी करना जरूरी है। तो अब ये सिर्फ सीज फायर नहीं है, इसके साथ फिलिस्तीनी रियासत जुड़ी हुई है, यानी जो ही सीज फायर अनाउंस होगा मामला फिलिस्तीनी रियासत की तरफ चल पड़ेगा। इसलिए ये तो वो उस सतह की बैटल है ना, तो इसलिए ये कोई आसान काम तो नहीं होगा अमेरिकन और इजरायली एरोगेंस को झुकाना, लेकिन अल्टीमेटली उनके पास क्या रास्ता बचेगा? ना वो ऑन ग्राउंड कोई अपनी मिलिट्री अचीवमेंट्स कर रहा है और ना डिप्लोमेटिक और आलमी सतह के ऊपर जो आइसोलेशन हो रही है। अब जरा जर्मनी देखिए, सबसे बड़ा सपोर्टर, और खबर क्या आ रही है? जर्मनी वेज हाल्टिंग आर्म्स एक्सपोर्ट टू इजराइल ओवर गाजा जेनोसाइड। कंसिस्टेंटली वेपनाइज इसने किया है जर्मनी ने इजराइल को फॉर डेकेड्स, और इस पूरे 20 महीनों के अंदर नंबर 2 जो एक्सपोर्टर है अमेरिका के बाद जर्मनी रहा है, और इस वक्त भी सपोर्ट जारी है। लेकिन आज जर्मनी ये करने जा रहा है, चीजें बदल रही हैं। और इसके साथ आप देखिए इधर अस्करी सतह पर क्या मौजूद हो रहे हैं, यानी ये डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर है, अस्करी सतह पर क्या मौजूद हो रहे हैं। 600 दिनों के बाद आज मामलात इस लेवल पर पहुंच गए हैं। 600 दिनों के बाद रेजिस्टेंस इस लेवल पर पहुंच गई है जो कि डिस्ट्रॉय होना थी अकॉर्डिंग टू इजरायली गोल्स। रेजिस्टेंस इतनी पावरफुल हो गई है, यमन ने अनाउंस कर दिया कि वो F-35 गिराने जा रहा है। F-35 गिराने जा रहा है, ये यमन ने अनाउंस कर दिया है। आवर एयर डिफेंस आर केपेबल ऑफ डीलिंग विद F-35 एयरक्राफ्ट। ये आज यमन की स्टेटमेंट आ गई है। अब हमारा एयर डिफेंस है वो इतना केपेबल हो गया है कि अब हम जरा F-35 का आपको हशर करके दिखाते हैं। अब हम इतने केपेबल हैं कि F-35 का जब सामना हम कर सकते हैं और उससे निमट सकते हैं। सिर्फ एक F-35 छोड़े, F-18 जिस दिन एक गिर गया इसराइल का, यमन ने गिरा दिया, वो मिडिल ईस्ट की तारीख का एक बहुत बड़ा दिन होगा और पावर शिफ्टिंग का बहुत बड़ा दिन होगा। और इसराइल की रही सही जो कसर है वो भी यहां पर निकलने जा रही है। जब ये जदीद तरीन जंगी त्यारा यमन ने गिरा दिया, इसके इतने बड़े कॉन्सिक्वेंसेज है और ये इतनी बड़ी बात है, और चाइना, ईरान, रशिया के बगैर जो पॉसिबल नहीं है। और चाइनीज टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं ये मुजाहरा करके दुनिया को दिखा देगी, और इसलिए अमेरिका को बहुत खतरा है। वो चुपके से निकल लिया क्योंकि उनका एयरक्राफ्ट हिट हुआ, चुपके से वो निकल लिया। लेकिन अभी उनका थर्ड सिस्टम डिप्लॉय है, वो एक्सपोज हो रहा है। और इजरायली वेपन्स भी तो अमेरिकन वेपन्स हैं। अगर अमेरिकी जदीद तरीन फाइटर जेट गिर गया तो दुनिया अमेरिकी जेट्स खरीदेगी या चाइनीज जेट्स खरीदेगी? आप जरा अंदाजा करें ना, क्योंकि इसका मामला सिर्फ एक चीज के साथ नहीं है कि एक जहाज गिर गया, इसका मामला बहुत दूर तक है।
और चाइना के लिए तो ये आइडियल सिचुएशन है कि चाइना अपना जरा देना, ऐसे ही मुजाहरा होता है ना, तो वो जरा मुजाहरा करके दिखाएंगे। ये कोई मामूली स्टेटमेंट नहीं है। यमन ने आज पहली दफा ये कहा कि F-35 का, और एक रिपोर्ट पिछले दिनों आई थी जब ये सीज फायर यमन और अमेरिका का हुआ, उसमें एक रिपोर्ट आई वेस्टर्न अमेरिकन मीडिया ने, और उसमें उन्होंने पेंटागन ऑफिशियल्स को कोट करते हुए कहा, और ये रिपोर्ट हमने आपके साथ शेयर भी की थी, और कंसर्न शो किया पेंटागन ऑफिशियल्स ने कि हमें खतरा है कि कहीं यमन जो है वो F-35 ना गिरा दे। और आज ये जनाब यमन ने खुद ये स्टेटमेंट जारी कर दिया। और लेपर्ड क्या कह रहा है, इजरायली अपोजिशन लीडर, इजराइल इज सब्जेक्टेड टू नो फ्लाई जोन। ये चपेट है, ये जिल्लत अजीम है, सुपीरियर और सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्न और पावरफुल और नाकाबिल तस्खीर इजरायली आर्मी के लिए। देखिए नो फ्लाई जोन क्या होता है? नो फ्लाई जोन वो होता है जो अमेरिकन ने इराक पर, सद्दाम हुसैन के इराक पर कायम किया था, यानी कोई जहाज नहीं उड़ सकता। इस वक्त इसराइल ने एक नो फ्लाई जोन ही की एक किस्म जो है वो लेबनान पर मसलत कर रखी है। कोई ईरानी जहाज लेबनान नहीं लैंड कर सकता। इसी तरह के नो फ्लाई जोन उन्होंने सीरिया के ऊपर लागू कर रखी है, कोई जहाज नहीं उड़ सकता सीरिया में। भाई एयरप्लेन्स तो आ रहे हैं ना, मिलिट्री से रिलेटेड कोई भी नहीं, तो ये नो फ्लाई जोन होता है। और इसके लिए आपको, यानी जो दुनिया की मोस्ट पावरफुल जो आर्मीज हैं, मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स है, वही ऐसा कर सकती है, यानी जिसके पास दुनिया की जदीद तरीन जंगी हथियार, जैसे इजराइल है, वो ये नो फ्लाई जोन कर सकता है। और लेपर्ड कह रहा है कि यमन ने हमारे पर नो फ्लाई जोन लगा दी। ये टर्म के मुताबिक तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा इजराइल में, लेकिन उसकी एक किस्म तो हम देख रहे हैं कि फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, तो ये नो फ्लाई जोन ही हो गया ना इजराइल। यानी टर्म के मुताबिक तो ये एक्चुअली ठीक नहीं है, लेकिन उसी की एक किस्म तो फिर लागू हो गई ना कि फ्लाइट्स नहीं फ्लाई कर रही इजरायली एयर स्पेस में, तो नो फ्लाई जोन तो इजराइल हो गया। ये यमन ने आज लगा दिया, यानी ये नो फ्लाई जोन बहुत बड़ी बात है, और सिर्फ दुनिया की चंद बड़ी पावर्स ही लगा सकती हैं। अमेरिका, रशिया, चाइना, इजराइल, ठीक है, फ्रांस, बर्तानिया, ये लगा सकती हैं किसी कमजोर मुल्कों के ऊपर, जिनके पास बहुत, मतलब कोई एयरफोर्स जिनके पास नहीं, जैसे लेबनान है, उनके पास कोई एयरफोर्स नहीं है, तो इजराइल लगा सकता है नो फ्लाई जोन, और लगाया हुआ है। तो ये यमन ने लगा दिया इजराइल के ऊपर, ये इजरायली अपोजिशन लीडर तज़हीक। और आज कुछ देर पहले आयरलैंड की जो एयरलाइन है वो कैंसिल कर गई है, रोजाना कोई ना कोई एयरलाइन। आयरलैंड की जो सरकारी एयरलाइन है वो तो ऑलरेडी कर गई थी, लेकिन अब ये प्राइवेट, चूंकि प्राइवेट के ऊपर इख्तियार नहीं होता, तो अब वो प्राइवेट जो एयरलाइन है वो भी कैंसिल कर गई है। और आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका स्टेटमेंट आया है, और उन्होंने कहा कि हमें फोकस करना होगा नेतन्याहू की पॉलिसीज के ऊपर जो जेनोसाइड कर रही है गाजा में, ये बिल्कुल खुलकर वो। और इजराइल के अंदर से जरा स्टेटमेंट देखिए, इजरायली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, दीज ऑपरेशंस विल नॉट रेस्क्यू द हॉस्टेजेस एंड विल नॉट अचीव एनी नेशनल इंटरेस्ट। कोई कामयाबी जब हम हासिल होने वाली नहीं है। और इजरायली प्रेसिडेंट ने जो नेतन्याहू का लगाया हुआ, उसने जंगबंदी की हिमायत कर दी। और इजरायली आर्मी चीफ ये कह रहा है कि 600 दिनों में मल्टी फ्रंट वॉर में हमने जो कीमत चुकाई है उसका मुझे बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है। ये जनाब इस वक्त की सूरत हाल है, और ये बहुत बड़े फैक्टर हैं। और समझिए कि एक इजरायली ऑक्यूपेशन की दीवार है जिसको डैमेज किया जा रहा है, जिसमें छेद किए जा रहे हैं, और जब वो गिरेगी तो बहुत कुछ बदल जाएगा, मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ बदल जाएगा। ये जिस दीवार के अंदर छेद किए जा रहे हैं, कोई असलहा कैंसिल कर रहा है, कोई डिप्लोमेटिक कैंसिल कर रहा है, कोई जेनोसाइड इसको डिक्लेयर कर रहा है, यमन हिट करता चला जा रहा है, हमास रेजिस्ट कर रही है। अभी उन्होंने शुजाया के अंदर एक स्नाइपिंग ऑपरेशन रेजिस्टेंस ने किया है। ये छेद हो रहे हैं इजरायली ऑक्यूपेशन की इस दीवार के अंदर, तो ये जब गिरेगी तो वो बहुत बड़ा दिन होगा, शिकस्त फाश होगी, और बहुत कुछ बदल जाएगा। यहां पर ये ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।